राजस्थान में सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड के बाद अब जयपुर में सबसे बड़ी जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है और यह खुलासा भी जयपुर में किया गया है। जयपुर के डीजीजीआई डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ऑफिस ने यह खुलासा किया है। इस कार्रवाई में एक सीए समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीजीजीआई जयपुर के एडीजी राजेंद्र कुमार के मुताबिक इस मामले में 20 से ज्यादा ऐसी फर्म पाई गई हैं जो फर्जी बिल जारी कर रही थीं और इन नकली चालान में कुल 1004 करोड़ रुपए के चालान का खुलासा हुआ है, जिसमें आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट 146 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। डीजीजीआई जयपुर की ओर से किसी कार्रवाई में उजागर हुई अब तक की यह सबसे बड़ी राशि है और यह राशि प्रारंभिक जांच में उजागर हुई है और बाद में बढ़ भी सकती है। इस मामले में वैशाली नगर जयपुर के रहने वाले विष्णु गर्ग इन सब फर्जी बिलों को जारी करने में मास्टरमाइंड पाया गया है और उन्होंने 200 फर्मों के चालान किए हैं जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और अन्य राज्यों में स्थित है। उन्होंने मुख्य रूप से टिम्बर, स्क्रैप, प्लाईवुड और गोल्ड समेत अन्य के बारे में बिल जारी किए हैं और अब तक की जांच में पता चला है कि उन्होंने इन फर्म्स को माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना फर्जी चालान के आधार पर आईटीसी के फर्जी तरीके से पारित करने के एकमात्र मकसद के लिए बनाया गया था। डीजीजीआई राजेंद्र कुमार ने यह दावा किया है कि इस तरह से विष्णु गर्ग ने अब तक 4 करोड़ 5 लाख रुपए के इस मामले में जमा किए हैं और विष्णु गर्ग के खिलाफ जीएसटी विभाग की ओर से उनके घर और दूसरे कार्यालयों में तलाशी ली गई थी। तो वहीं विभिन्न कूट रचित दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इस मामले में अब तक विष्णु गर्ग, बद्रीलाल माली, महेंद्र सैनी और सीए भगवान सहाय गुप्ता को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत किए गए दंडनीय और गैर जमानती अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले प्रदीप दयानी को भी इस मामले में शामिल पाए जाने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो राजस्थान में अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी चोरी का मामला है और सबसे बड़ी जो इनकम टैक्स की कार्रवाई थी जिसमें 1400 करोड़ रुपए की अवैध या अघोषित संपत्ति का मामला सामने आया था, उसके बाद अब राजस्थान में जयपुर में सबसे बड़ी जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह गड़बड़झाला है और जीएसटी ऑफिस है डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस का ऑफिस है, उसने ये कार्रवाई की है, खुलासा किया है और डीजीजीआई ने यह खुलासा किया है। एक सीए समेत 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और जयपुर के एडीजी राजेंद्र कुमार के मुताबिक इस मामले में 20 से ज्यादा ऐसी फर्म पाई गई हैं जो फर्जी बिल जारी कर रही थी और इन नकली चालान में कुल 1004 करोड़ रुपए के चालान का खुलासा हुआ है, जिसमें से आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट 146 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। डीजीजीआई जयपुर की ओर से अब तक की कार्रवाई ये जो हुई है, इसमें अब तक की सबसे बड़ी राशि है जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ है और ये राशि प्रारंभिक जांच में सामने आई है और जांच के दौरान ये रकम बढ़ भी सकती है। और इस मामले में वैशाली नगर जयपुर के रहने वाले विष्णु गर्ग है, वो इस मामले का मास्टरमाइंड है और उसने कुल 200 फर्म के चालान जारी किए जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के साथ ही अन्य राज्यों में स्थित है। उन्होंने मुख्य रूप से टिम्बर, स्क्रैप, प्लाईवुड और गोल्ड आदि के संबंध में बिल जारी किए हैं और अब तक की जांच में पता चला है कि उन्होंने इन फर्म्स को माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना फर्जी चालान के आधार पर आईटीसी के फर्जी तरीके से पारित करने के एकमात्र मकसद के लिए इसे बनाया गया था। डीजीजीआई के राजेंद्र कुमार ये बताते हैं कि इस तरह से विष्णु गर्ग ने अब तक 4 करोड़ रुपए इस मामले में जमा किए हैं। विष्णु गर्ग के खिलाफ जीएसटी की ओर से उनके घर और दूसरे कार्यालयों में तलाशी ली गई थी, वहां से कई दस्तावेज मिले थे जो कूट रचित पाए गए। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी स्वतंत्र जैन। स्वतंत्र, ये जो मामला सामने आया है ये क्या मामला है, किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है? जीएसटी में एक व्यवस्था है कि आप कोई भी सप्लाई करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका आईटीसी ले सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट।
जी। तो आपने देखा होगा कि अब हम लोग जैसे इसमें जिन सामानों का जिक्र किया गया है कि टिम्बर हो गया या आपके स्क्रैप हो गया या गोल्ड हो गया, तो इसमें आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग खरीदते हैं। आपने कुछ सामान खरीदा, आप बिना बिल लेके चल देते हैं। तो जब आप कई बड़ी मात्रा में ऐसे सामान की खरीद बिक्री जमा हो जाती है, तो उसके पास जिस दुकानदार ने वो सामान बेचा है उसके पास ऐसी बड़ी मात्रा में सामान की बिक्री जमा हो जाती है जिसका उसने बिल जारी नहीं, किसी को नहीं दिया। तो ऐसे दुकानदारों के माध्यम से, ऐसे लोगों के माध्यम से कुछ लोग एक नेटवर्क बनाते हैं और वो उससे बिल ले लेते हैं, उसको कुछ कमीशन देके, और उसके माध्यम से उसकी आईटीसी इनपुट करते से अपने नाम से कर लेते हैं। फिर उसको एक कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से उसको बिल को एक आईटीसी से दूसरे आईटीसी, दूसरे आईटीसी, दूसरी आईटीसी, जिसे पकड़ में न आए, तो पूरी एक चेन बना लेते हैं और चेन के माध्यम से वो एक आईटीसी हासिल करते हैं। तो इस मामले में ऐसा बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है और उसमें जो है ना करीब 140 करोड़ का मतलब आईटीसी जमा किया गया है। स्वतंत्र, ये जो फर्जीवाड़ा है किस तरह से पकड़ में आया है? क्या वजह रही कि जीएसटी टीम इस फर्जीवाड़े को पकड़ पाई? देखिए, इस तरह के फर्जीवाड़ा तो उसी एंड पर पकड़े जाते हैं जब आप कोई ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट देखते हैं जिसका कोई सप्लाई नहीं हो रही हो। मतलब आपने माल तो लिया है, मतलब अपने आईटीसी तो लेगा, लेकिन सप्लाई नहीं हो रही है। और अब आप देख रहे हैं कि जो है ना वो बार बार एक ही फर्म, कुछ फर्म तक सीमित रहता है पूरा मामला। तो लगातार इसकी जो है ना स्क्रूटनी की जाती है और स्क्रूटनी के बाद पकड़ में आते हैं। इनफैक्ट जीएसटी के मंत्रालय, जीएसटी विभाग के लिए बड़ा हेडेक बन चुका है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरह की कार्रवाई हुई है और अभी 29 तारीख को ही जो है ना जो हमारा राजस्थान का जयपुर चैप्टर है, वो इस मामले में एक सेमिनार भी करवा रहा है कि इस तरह की चोरी किस तरह से पकड़ी जाए। तो सरकार के लिए भी हेडेक बन चुका है कि जो फर्जी इनवॉइस जारी किए जाते हैं उनको कैसे पकड़ा जाए। स्वतंत्र, ये जो मामला सामने आया है और जिस तरह से सरकार मान रही थी कि जीएसटी व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है, इसमें फर्जीवाड़ा करना बहुत मुश्किल है, टैक्स जो रेवेन्यू है, कलेक्शन है, वो बढ़ेगा, लेकिन जिस तरह से मामले सामने है, इससे पहले भी एक फर्जीवाड़ा सामने आया था, तो ये जो सरकार का सिस्टम है उसको लोग उसका तोड़ निकाल लेते हैं, ये ऐसी ही बात लगती है। हाँ, तोड़ तो देखिए इसमें भी हमने देखा कि सीए ही शामिल था। तो जिनको लूप होल्स पता है, जिनको चीजें पता है कि कहां से कहां घूम रहा है, लेकिन सवाल है कि वो पकड़ाई में भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पकड़ाई नहीं जा रहे हैं। तो लगातार, और आपने देखा होगा जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है। तो अब अभी आपने सुना होगा कि अभिषेक भगवतिया जो राजस्थान के स्टेट जीएसटी कमिश्नर हैं, उनका बयान भी आया है कि हमने जो जीएसटी कलेक्शन राजस्थान का जो बढ़ा है पिछले दिनों पर, इसी कारण से बढ़ा है कि हमने फर्जी जो बिल जारी किए जा रहे थे उनको कार्रवाई लगाई, उन पर लगाम लगाई है। तो अगर फर्जी बिल जारी किए जा रहे हैं तो उस पर लगाम लगाने में भी विभाग को सफलता मिल रही है। तो धीरे धीरे अपने जो अभी शॉर्टकमिंग है, विभाग उनको कमी को पूरा कर रहा है। जी, तो ये जो जीएसटी विंग है स्वतंत्र, ये जयपुर पर फोकस कर रही है। जो छोटे शहर हैं, अगर हम बात करें राजस्थान के छोटे शहर हैं या देश के छोटे शहर हैं, क्या वहां पर भी फर्जीवाड़ा जो होता है उसको पकड़ने की व्यवस्था है? देखिए, एक संभावना जो है ना, जो छोटे शहर हैं, आपको बता दूं कि जयपुर जोन उन कार्यालयों में है जहां पर पिछले एक साल में सबसे अधिक मामले, दूसरे सबसे अधिक मामले इस तरह के दर्ज किए गए हैं और सबसे अधिक कार्रवाई की गई है। तो इनफैक्ट सबसे छोटे शहरों में ही इस तरह की चीजें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल लेने की जो चलन है वो बहुत कम होता है। तो अब एक बार आप बिल नहीं लेते हैं तो उसका जो है ना, जो जिस दुकानदार ने सामान बेचा है उसके पास उसका इनवॉइस का जारी करने का हक ऑलरेडी बन गया है। तो वो किसी के नाम जारी कर सकता है। वो किसी के भी नाम जारी करने के बाद जो जिसके नाम जारी किया गया वो उसका आईटीसी ले सकता है। तो मतलब अगर हम आम नागरिक के रूप में अगर हम सभी लोग हर चीज का बिल लेना शुरू कर दें तो अपने आप में सारी चीजें, व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। यहीं से इसकी जड़ यहीं पे है कि आपने कोई सामान खरीदा और बिल नहीं लिया, तो वहां से उसके पास एक लायबिलिटी पैदा हो जाती है कि वो किसी के लिए बिल जारी कर सके। जी, तो स्वतंत्र ये माने कि जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, वो बिल लें ताकि इस तरह के फर्जीवाड़े को रोका जा सके। बिल्कुल, अगर हम सब लोग हर चीज का बिल लेना शुरू कर दें, बिना बिल के सामान खरीदना शुरू कर दें, बंद कर दें,
तो ऐसी संभावना बनी नहीं सकती कि कोई आदमी फर्जी बिल जारी कर दे। जी, तो स्वतंत्र, ये जो कार्रवाई सामने आई है इसमें 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्या प्रावधान है इसमें? देखिए, इसमें जो है ना, अभी गैर जमानती अपराध हैं सारे, और इसमें आगे जाके जो कोर्ट कार्रवाई होगी उस पर डिसाइड होगा कि इनका आरोप सिद्ध होता है कि नहीं होता है। तो सिर्फ एक प्रथम स्तर पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल ये दंड मतलब जो भी अपराध हैं वो गैर जमानती हैं। तो अब आगे जाके देखना होगा कि वो किस अंजाम में और किस धारा में उनका आरोप सिद्ध होता है। उस तरह से उनका आरोप, उस तरह से अधिकतम उनको 10 साल की भी सजा हो सकती है। जी स्वतंत्र, ये जो मामले इस तरह के सामने आते हैं, इनमें जो जयपुर में इससे पहले भी एक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था, इनपुट क्रेडिट टैक्स को लेकर मामला सामने आया था, उसकी कार्रवाई है, अब ये कार्रवाई है। अगर ये इस तरह के सख्त प्रावधान है, बावजूद इसके जो सीए हैं वो भी गड़बड़ी में साथ देते हैं, तो क्या कोई सीए एसोसिएशन या कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जो इस गड़बड़ी में साथ ना दे, उनको रोक सके? देखिए, ये जो जिस तरह की जो भी क्या नाम हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है, वो जो कार्रवाई करती है वो दिखावटी और सजावटी किस्म की होती है। उस पर तो सिर्फ मतलब वो सिर्फ आपको बार कर सकती हैं, लेकिन जो आदमी जो काम कर रहा है वो तो सीए जो स्किल्स है उसकी तो स्किल तो उसके पास रहेगी। तो मतलब अगर कोई आदमी वो काम करना चाहता है और उसमें उसको रुचि है तो वो तो करेगा। तो जो भी कार्रवाई सीए संस्थान करेंगे वो अधिकतम इतना कर सकते हैं कि आपको सीए के रूप में आपको काम करने से रोक सकती हैं, लेकिन उसका स्किल तो सीए का रहेगा ना उसके पास। ये जो प्रकरण सामने आया है, इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया जो जीएसटी की यहाँ पर ऑफिस है, उसकी टीम है, उसकी तरफ से आई है, और कितना बड़ा ये स्कैम हो सकता है? देखिए, राजस्थान में अभी तक इससे बड़ा कोई जीएसटी लेन देन का जो फर्जीवाड़ा नहीं पकड़ा गया है। और ये 146 करोड़ का मतलब लगभग, अगर 100,000 करोड़ को हम मानते हैं तो लगभग 15% के टैक्स का मामला बनता है। तो 15% टैक्स की चोरी का मामला इस तरह का 1,000 करोड़ की राशि पे अभी तक इसके पहले कभी नहीं देखा गया। और इसने सिर्फ 4 करोड़ रुपए का टैक्स बता रहे हैं जमा किया। तो इतनी बड़े आरटीसी लेके मतलब आपने लगभग 140 करोड़ कमा के और सिर्फ 4 करोड़ जमा किया, ये अपने आप में बहुत गंभीर किस्म का मामला है। इस तरह का मामले बहुत कम सुनने में आए हैं अभी तक। जी धन्यवाद स्वतंत्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जीएसटी का सबसे बड़ा मामला है, जीएसटी चोरी का मामला है। 1004 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाकर 146 करोड़ रुपए का फर्जी इनपुट टैक्स है वो वापस ले लिया गया है। इनपुट क्रेडिट टैक्स जिसको कहते हैं, आईटीसी इसका नाम है, टेक्निकल वर्ड है, जो 146 करोड़ रुपए का सरकार से ले लिया गया है। तो ये फर्जीवाड़ा सामने आया है।